कल तक हम लोगों ने 63 क्वेश्चन का देख लिया है, तो आज जो आप नहीं देखे होंगे वो देख लीजिए। 10 मिनट का ही वीडियो है, आप अच्छे से 1-2 बार देखिए, याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन है 64 आज का। पहला क्वेश्चन है कि इस बिजली के संरक्षण उपकरण में एक बैटरी शामिल है जो कुछ मिनटों के लिए शक्ति प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई बिजली यानी बैटरी के रूप में दे रहा है तो उसे कहते हैं यूपीएस। क्या कहते हैं? यूपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। कहता है कि एक हैकर जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन में जानकारी बदलता है या बनाता है और उसे संलग्न कर देता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है डेटा डिलीटिंग। क्या कहते हैं? डेटा डिलीटिंग। ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहता है कि खतरे का एक सिस्टम पर इसके संभावित प्रभाव मापा जाता है। तो संभावित प्रभाव मापा जाता है, उसे कहते हैं नुकसान की डिग्री। क्या कहते हैं? नुकसान की डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेब एक विशिष्ट वेब पेज है जिसकी कंप्यूटर की संरचना होती है। तो उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं डोमेन नाम। क्या कहते हैं? डोमेन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 68। ठीक है ना। 68 कहता है कि सॉफ्टवेयर जैसे, क्या है? सॉफ्टवेयर जैसे एक्सप्लोरर के फायरफॉक्स को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसको ब्राउज़र के रूप में किया जाता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन एक चीज़ है कि जो गूगल होता है, ठीक है, गूगल हो गया या याहू हो गया, ये क्या है? ठीक है, इसको ज़रा हमको बताइए तो कि गूगल और याहू क्या है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ISP इज़ फ्री, यानी विच फ्लोइंग ISP इज़ फ्री, यानी कि यह मुफ्त क्या करता है। तो ये करता है ये करता है नेट जीरो। ठीक है, क्या? नेट जीरो। क्या करता है? नेट जीरो। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जब इंटरनेट आपके परिसर को छोड़ देता है या तो अपने गत अवस्था से बढ़ने से पहले समानता नहीं आता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहा जाता है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं? नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। कहता है MCI एंड AT। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके उदाहरण होते हैं। तो ये जो उदाहरण है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का दूरसंचार हार्डवेयर आपके वेब तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो वो होता है मोडेम। क्या होता है? मोडेम। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ईमेल के पते के प्रतीक के रूप में उपयोगकर्ताओं में ISP क्या होता है। तो @ जैसे आप कोई भी ईमेल लिखते हैं, ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम, उसके बाद लिखते हैं @, ठीक है, gmail.com। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ को परिभाषित मेल सर्वर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो किया जाता है ना, वो होता है POP। क्या होता है? POP। कहता है ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की सामग्री का वर्णन करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अवांछित वाणिज्य ईमेल को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है स्पैम के रूप में। ठीक है, स्पैम के रूप में। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अगर, चलिए यहाँ है कि समाचार सर्वर पाठकों को दस्तावेज वितरित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो करते हैं NNTP का। ठीक है, NNTP का। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि चर्चा में जो रहा एक हो सकता है कि प्रॉम्प्टिंग और निगरानी करता है और साइट के नियमों को लागू करता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, उसे कहा जाता है CSOP। क्या कहते हैं? CSOP। एक समाचार समूह के उत्तर वाले संदेश को अक्सर क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है धागा यानी थ्रेड। ठीक है, क्या कहते हैं? थ्रेड। इंटरनेट मूल रूप से इस सरकार एजेंसी का प्रयोजक है। तो सरकार एजेंसी का प्रयोजक है ARPA का। ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक वेब पेज में एक शब्द
जिस पर क्लिक किया जाता है एवं दस्तावेज खोला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हाइपर लिंक कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक नेटवर्क का केंद्रीय संरचना, ठीक है, क्या है? केंद्रीय संरचना जो जोड़ा जाता है, अन्य भागों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बैकबोन कहा जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी, यानी बैकबोन कहा जाता है, ठीक है ना। कनेक्शन के मामले में, कंप्यूटर के मामले में वह प्रोटोकॉल जो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को लिंक का समर्थन करता है उसे क्या कहते हैं? HTTP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कि आप एक उपयोग करके अपने बुकमार्क व्यवस्थित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है फोल्डर। क्या कहते हैं? फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउज़र का वर्तमान सत्र में आपके द्वारा देखे गए तो वेब पेजों की सूचित रखता है। वेब पेजों की सूचित कौन रखता है? तो इतिहास रखता है, हिस्ट्री रखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेब की श्रेणियों में व्यवस्थित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है डायरेक्टरी, यानी निर्देशिका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी खोज में सभी शब्दों को मिलाने के लिए बूलियन ऑपरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए, तो उसे किया जाना चाहिए। अभी इससे पहले आप इस क्वेश्चन को देखे थे, ठीक है, तो वहाँ पे एंड था, ठीक है, और था, एक्स और था, ठीक है। तो उसमें दूसरा क्वेश्चन था कि किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो वहाँ पे इट था, ठीक है, जो इट का नहीं होगा कौन कौन सा? एंड होगा, ठीक है ना, और होगा, एक्स और होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग क्या है कि बूलियन का उपयोग किया जाता है तो और में किया जाता है, ठीक है ना, एंड में, ठीक है। क्वेश्चन 88 कहता है कि जिस प्रकार अकाउंटेंट किसी संगठन में कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रण एवं सिफारिश करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आंतरिक लेखाकार कहा जाता है। क्या कहते हैं? आंतरिक लेखाकार। लेखा गणक में कौन सी IT क्षेत्र अच्छी तरह से स्थापित है? तो वो होती है, उसे कहा जाता है लेखा सूचना प्रणाली, लेखा सूचना प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखाकार नए सरकारी नियमों और विनियमों को त्वरित अनुसंध करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा, और इसका आंसर होता है वेब के माध्यम से, क्योंकि कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रहा है ना, तो क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए गए हर आंदोलन का रिकॉर्ड करता है? तो उसे कहा जाता है कि लॉगर। अगर हिंदी पढ़ेगा तो लकड़हारा कहलाएगा, तो थोड़ा सा अटपटा वर्ड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी कंप्यूटर पर प्रशासनिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आप किस कार्यक्रम का उपयोग करेंगे? व्हाट प्रोग्राम विल यू हैव यूज्ड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट ऑफ समवन कंप्यूटर? तो इसका आंसर होगा, ठीक है ना, रूट किट। क्या होगा? रूट किट, ठीक है, रूट किट। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक मशीन को चालू या बंद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल में किसका उपयोग किया जाता है? तो उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र जो ग्रेडिंग सिस्टम में स्टूडेंट लास्ट नेम, स्टूडेंट एड्रेस और फाइल कोड सोर्स के सभी को वर्गीकृत करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जानकारी, यानी कि इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु जो उपयुक्त प्रौद्योगिकी के हिस्सा का सुपर क्लासिक उपवर्ग में 100 रिश्तों को परिभाषित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम कहा जाता है। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। कहता है कि जब किसी वस्तु को कई रूप होते हैं तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जानते हैं क्या? बहुरूपता के रूप में, ठीक है, किस रूप में? बहुरूपता के रूप में। कहता है कि क्रियाओं के बजाय ऑब्जेक्ट के आसपास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल के आयोजन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे OOB कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या निर्देश कहा जाता है जो प्रणाली को बताता है कि क्या, कैसे और कब करना चाहिए? तो देखिए जब कब, कैसे और क्या कह रहा है तो इसको आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। क्या होगा? प्रोग्राम, यानी कि कार्यक्रम। क्वेश्चन 99 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अनावश्यक कार्य कम करने समय और ऊर्जा बचाने के लिए कौन सी रासायनिक तकनीक का प्रयास किया जाना
तो इसका आंसर हो जाएगा रीयूज ऑफ द कोड, यानी कोड का पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। जावा किस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका आंसर हम बता दिए हैं। सो देखिए यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना कम टाइम में इतना अच्छा कंटेंट नहीं देंगे, टाइम पास करेंगे। तो भाई इस चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।